नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कई बार हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर इशारा करती हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं किसी की बुरी नजर लगना। तो क्या होती है ये बुरी नजर? क्या होता है इसका प्रभाव? कैसा प्रभाव आपके जीवन पर, अलग अलग क्षेत्रों पर बुरी नजर का दिखाई दे सकता है? इसके कारण क्या है और साथ ही निवारण के उपाय क्या हैं? सब कुछ हम जानेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने का प्रयास करते हैं और तुलसी का पौधा घर में बार बार सूख रहा है, तो पहले अनार का पौधा कुछ दिनों तक लगाएं। वो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। इसके बाद 1 महीने बाद तुलसी का पौधा लगाएं। इस बार तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा। तो चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। 18 सितंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 18 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:24 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 6:32 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम नजर लगने की बात करने वाले हैं। आखिर ये नजर लगना क्या है? क्या ये अंधविश्वास है जैसा कि कई लोग कहते हैं, या वाकई इसका कोई ठोस आधार है? सबसे पहले पंडित जी इस बारे में हमें बताइए। जी, आम तौर पर बच्चों के मामले में खास तौर से माता पिता अक्सर ये कहते हुए सुनाई देंगे कि मेरे बच्चे को नजर लग गई है। नजर लगना आखिर होता क्या है? वास्तव में कुछ होता है या केवल मन का एक भ्रम है, एक अंधविश्वास है? देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है एक साथ। एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, एक नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी, और एक विरोधात्मक ऊर्जा जो हर ऊर्जा के एंटी चलती है। ये ऊर्जा हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। हमारी एनर्जी कैसी है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये हमारे अपने आदतों पर, खान पान पर, सोच पर और स्वभाव पर निर्भर करता है। हमारे अपने शरीर में और घर में आम तौर पर, चूंकि हम अपने लिए, अपने घर के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब किसी और के सोच से, स्वभाव से और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है, तो हम इसे नजर लगना कहते हैं। यानी किसी और की निगेटिव एनर्जी अगर हमें असर डाल दे, हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर असर डाल दे, तो इसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नजर लगना। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है। और ये रुकावट, ऐसा नहीं है कि नजर एक बार लगी तो बहुत लंबे समय तक रहेगी, नहीं, लेकिन जितने समय तक रहेगी काफी तेज होगी और एकदम से बिना कारण के सब कुछ रोक देगी।
तो आम बोलचाल की भाषा में आप जिसको नजर लगना कहते हैं, वो होता ये है कि दूसरे की जो निगेटिव एनर्जी है, दूसरे की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके ऊपर असर डाल देती है। तो कहते हैं ना, हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसी ऊर्जा में रहते हैं, उसका बहुत गहरा प्रभाव हम पर पड़ता है। इसलिए नजर लगना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि इसके पीछे भी एक साइंस है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, समझेंगे। आगे फिलहाल बढ़ते हैं, राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। परिवार में अशांति से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, 3 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी राशियों के बारे में आगे बात करें, लेकिन उसके पहले आज हम नजर दोष के बारे में, यानी कि बुरी नजर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। नजर दोष होता क्या है ये तो आपने जाना, लेकिन इसका क्या प्रभाव होता है जब आपके घर पर किसी की नजर लग गई हो? कौन सी समस्याएं दिखाई देती हैं आमतौर पर, पंडित जी? अगर आपके घर में या घर पर नजर दोष का प्रभाव हो तो क्या होगा? घर में अगर नजर दोष का या निगेटिव एनर्जी का प्रभाव होगा तो बिना कारण के घर भारी लगने लगेगा। घर के लोगों में आपसी कलह और आपसी कलेश बढ़ता जाएगा। घर में बीमारियों में धन खर्च होता चला जाएगा और आम तौर पर जब घर पर नजर का असर होता है तो घर में रहने वाले लोगों के जीवन में बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव होता है। बार बार रोजगार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपके घर पर नजर दोष का प्रभाव है तो एक आदमी नहीं, घर में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। तो घर पर नजर अगर लगी है तो कैसा प्रभाव होगा ये आपने समझ लिया, लेकिन अगर आपके घर पर भी आपको ये जो अलग अलग तरह के कारण हैं वो दिखाई देते हैं, कलह कलेश होता रहता है, भारीपन लगता है, क्या कोई उपाय भी है जिससे बचा जा सकता है? पंडित जी क्या करें?
अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपके घर पर नजर दोष का इंपैक्ट है, नजर दोष का प्रभाव है, तो क्या करेंगे? घर में बिना कारण कूड़ा कबाड़ मत रखिए, अनुपयोगी चीजों को हटाते रहिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को घी का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइए। रोज सुबह और शाम घर में गुग्गल या चंदन के सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाइए और घर के हर कमरे के दरवाजे के ऊपर लाल रंग का छोटा सा एक स्वस्तिक लगा दीजिए। सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन घर में सब लोग मिलकर कीर्तन, भजन या कोई धार्मिक पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदर कांड का पाठ करें, सब लोग मिलकर एक साथ आरती करें। ऐसा करने से घर के ऊपर जो नजर का प्रभाव है वो प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो बहुत आसान है कि घर पर अगर नज़र दोष है तो उसे खत्म कैसे किया जाए, इसके उपाय आपने जान लिए। ज़रूर आजमाइएगा अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो। कुछ और नज़र दोष के बारे में आगे हम बात करें, उसके पहले एक बार फिर से राशिफल का रुख करते हैं। कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन हानि से बचाव करें। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम बन जाएंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं, इसी बीच अब आपके सवालों का भी रुख कर लें। तो पहला सवाल हमारे शो में आपने कहां से भेजा है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न शैलजा भटनागर ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 5 मार्च 1980। जन्म का समय रात में 11:15। जन्म स्थान है बरेली। शैलजा कह रही हैं कि मैं अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ और मेरी एक पुरानी प्रॉपर्टी है, उसको बेच करके नई प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ। दोनों काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपनी पुरानी संपत्ति कब बेच पाऊंगी और कब नई प्रॉपर्टी का मुझे फायदा होगा।
शैलजा, आपकी कुंडली में ये संभावना बनती है कि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में आप अपनी प्रॉपर्टी बेच पाएंगी और अगले साल मार्च के बाद आप कोई नई प्रॉपर्टी, कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद सकेंगी। उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, लोन अगर लेना पड़े तो बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से लोन लीजिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। अगर ये 2 काम आप लंबे समय तक करें तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। और इसके लिए जो ईमेल आईडी आपको इस्तेमाल करनी है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो जल्द से जल्द अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा। अगला सवाल फिलहाल किसने पूछा है, इसके बारे में जानते हैं जी। अगला प्रश्न पंकज जी ने हमें लिखा है और पंकज जी हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 27 मार्च 1979, 1979। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। पंकज कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं। क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? पंकज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी करिए साल 2027 तक। 2027 के बाद अगर आप चाहें तो आप व्यापार में जा सकते हैं, लेकिन अभी 2027 तक नौकरी करिए। अभी व्यापार में पैसा लगाने पर आपका पैसा डूब सकता है। दूसरी बात यह है कि जन्म स्थान आपका भोपाल है, तो आगे करियर में किसी भी डायरेक्शन में चलें, अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका करियर बेहतर हो, आपका जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी ने फिलहाल आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अमल में लाइए। उम्मीद करते हैं आपको जल्द लाभ हो। आज हम नज़र दोष के बारे में, यानी कि बुरी नज़र लगने के बारे में पंडित जी से ले रहे हैं जानकारी। उन्होंने बताया कि अगर आपके घर पर किसी की नज़र हो तो कौन से लक्षण हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। अब जानते हैं कि अगर आपके काम पर, नौकरी पर, व्यवसाय पर, रोजगार पर किसी की नज़र दोष हो, इस समस्या को कैसे समझें। पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नौकरी में अच्छा है, व्यापार में अच्छा है, एकदम से डाउनफॉल आ गया। यानी निगेटिव एनर्जी का असर आपके नौकरी पर आ गया, आपके काम पर आ गया, रोजगार पर आ गया। तो अगर नजर दोष आपके करियर के मामले में है तो क्या होता है? रोजगार पर अगर नजर दोष का प्रभाव हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, तो नौकरी बार बार लगती है, बार बार छूटती है। काफी लंबे समय तक नौकरी के बिना रहना पड़ता है, बिना नौकरी के जिंदगी चलानी पड़ती है। और कारोबार पर, व्यापार पर अगर नजर लग जाए तो नजर दोष की वजह से काम एकदम से ठप हो जाता है। बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यापार बंद हो जाएगा और कारोबार में बहुत सारा पैसा फंस जाता है, कारोबार डूबने की, बंद होने की नौबत आ जाती है।
यानी अगर आपके नौकरी पर नजर दोष है, नौकरी बदलती रहेगी, आप स्थिर नहीं होंगे। और कारोबार में अगर नजर दोष है तो पैसा फंसेगा, बड़े नुकसान, बड़े आर्थिक नुकसान से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ भी ये समस्या हुई है या हो रही है तो इससे बचने के कौन से उपाय आप कर सकते हैं, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। अगर आपके रोजगार में, करियर में, नौकरी में नजर दोष जैसी समस्या लग रही है तो एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण करिएगा। रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलिएगा और जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज को बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा। और जहां आप कारोबार करते हैं, व्यापार का स्थान है, वहां पर रोज सवेरे एक शंख में जल भर लें, 2-4-5 मिनट तक जल उसमें रहने दें। उसके बाद अपने व्यापार की जगह पर उस जल का छिड़काव करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो निगेटिव एनर्जी अगर बार बार भी आती रहेगी तो आपके नौकरी पर, आपके व्यापार पर, आपके रोजगार पर बुरा असर नहीं डाल पाएगी। तो ये आसान सा उपाय जिससे अगर आप आजमाएं तो आपको रोजगार पर अगर किसी की बुरी नजर लगी है, काम पर, नौकरी पर किसी की बुरी नजर है तो तुरंत उससे राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, पहले इस बारे में जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। काम टालने से बचाव करें। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी और लाभ थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियों की हम बात करें उसके पहले पंडित जी से अब जानते हैं, जिस नजर दोष की समस्या को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अगर किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को ही नजर लग गई हो तो आप पर, आपके व्यवहार पर इसका कैसा असर होता है, इस बारे में पहले जानते हैं पंडित जी से। अगर किसी आदमी को ही नजर लग गई, जो कि लगती है, निगेटिव एनर्जी का असर होता है, बच्चों में ज्यादा होता है, बड़ों में कम होता है, लेकिन नजर किसी को भी लग सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो उसके किस तरह के प्रभाव होते हैं?
बिना कारण के व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। सब कुछ ठीक है, बुखार भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, सब एकदम नॉर्मल है, फिर भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आते। व्यक्ति का मन बिना कारण के अशांत हो जाता है, बिना वजह के तनाव पालता है, बिना वजह के मन खराब हो जाता है और कभी कभी व्यक्ति अपने रिश्तों को, अपनी चीजों को खुद खराब करने लगता है। जब किसी व्यक्ति को नजर लगती है तो या तो वो बीमार पड़ेगा और या अपने से ऐसी गलतियां करना शुरू करेगा जिसकी वजह से आगे चल करके उसके जीवन में मुश्किलें आ सकती हूं। तो बिना किसी कारण के सब कुछ बिगड़ने लग जाता है और इसका मतलब नजर लग गई है। अगर ऐसा हुआ है, क्या किया जा सकता है? उपाय क्या है पंडित जी? अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई है और ज्यादा लग रही है तो थोड़े से बाल या तो काट लें, बहुत जरा सा, हम ये नहीं कहे कि लंबा सा बाल काटिए, जरा सा बाल काट लें, और अगर पुरुष हैं तो दाढ़ी बना लें। सबसे अच्छा जो काम करता है वो है केवड़ा जल। अगर आपको नजर लगी है तो एक बाल्टी पानी में 2-4 ढक्कन केवड़ा जल डाल लें और उस जल से स्नान कर लें। लाल मिर्च के एकाध बीज चबाने से नजर तुरंत उतर जाती है। और नजर दोष से अगर आप हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए, सैंडलवुड के इत्र का या परफ्यूम का प्रयोग करिए और घर से बाहर निकलते समय जरा सा गुड़ खा करके जाइएगा। अगर आप ऐसा करें, जो लोग नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाते हैं या चंदन की सुगंध लगाते हैं, ऐसे लोगों को सामान्यतः नजर की समस्या परेशान नहीं करती है। तो पंडित जी, हम नजर लगने की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए हर किसी को नजर नहीं लगती। कुछ लोगों का ऑरा बहुत मजबूत होता है जबकि कईयों को बहुत जल्दी बार बार नजर लगती है। इसका क्या कारण होता है? क्या इसके लिए भी ग्रह वगैरह जिम्मेदार हैं? जी देखिए, आपके शरीर पर जो ऊर्जा पड़ती है या आपके शरीर पर जो अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है वो चंद्रमा की वजह से पड़ता है। चंद्रमा ही लाइफ लाइन है आपकी। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होगा उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होगी और अगर प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप पॉजिटिव एनर्जी तो दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर तुरंत असर डाल देगी। तो मुख्यतः जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें नजर जल्दी लग जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जन्म से लेके 12 साल तक, उनके ऊपर मुख्यतः चंद्र का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए छोटे बच्चों को नज़र जल्दी लग जाती है। लेकिन जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है उसे मंत्र जप करके, प्रार्थना पूजा करके, सुगंध आदि का प्रयोग करके अपने सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना चाहिए ताकि उसको बार बार नज़र न लगे। और अगर चंद्रमा के कमज़ोर होने की वजह से आपको बार बार नज़र लगती है तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो नज़र दोष से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? चाहे आपको नज़र लगी हो, रोजगार में हो कोई मुसीबत, या फिर आपके घर पर ही हो कोई बुरा साया, इन तीनों मुसीबतों से आप कैसे बच सकते हैं ये आपने जान लिया है। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है ये जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लें। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न सुशील गुप्ता जी ने हमें लिखा है और सुशील गुप्ता जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। 8 नवंबर 1965 का जन्म है, शाम के लगभग 5:30। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। सुशील जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। सुशील जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि कर्ज चुकाने के लिए आप अपनी कोई जमीन या अपना कोई मकान बेचेंगे, कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल होगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। और प्रॉपर्टी सेल करके साल 2026 के शुरुआत तक आप कर्जे से छुटकारा पा जाएंगे। इस समय मैं आपको कहूंगा कि साल 2025-26 में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सेहत को लेकर के आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, अगला सवाल। जी, आज का अंतिम प्रश्न अंजलि जी ने हमें लिखा है और अंजलि जी हमें मेल लिखती हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर 1981। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है आगरा। अंजलि जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, मेरे स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं लगातार लगी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य
बेहतर हो जाए। अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने डाइजेशन का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। पेट से संबंधित समस्या आपकी कुंडली में ज़्यादा दिखाई दे रही है और उसी वजह से कुंडली में दिक्कतें भी बन रही हैं। आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवाकर धारण करें। रोज सुबह 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें। और हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 18 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 18 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बड़े परिवर्तन होंगे, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और साल के अंत में दूर स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात जिज्ञासा की करते हैं। और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि हमारी कुंडली में कई तरह के ग्रह रहते हैं जो अलग अलग तरीके का प्रभाव दिखाते हैं, तो अगर कई ऑप्शंस हों तो खास तौर पर प्राथमिकता किसे दें, यानी कि कुंडली के किस ग्रह का हम रत्न धारण करें? बहुत सारे लोग कहते हैं जो ग्रह खराब हैं उनका रत्न पहनो, बहुत सारे लोग कहते हैं जो ग्रह कमजोर हैं उनका पहनो। तो आखिर कुंडली के किस ग्रह का रत्न वास्तव में धारण करना चाहिए? जो ग्रह कुंडली का अशुभ ग्रह है, जो ग्रह कुंडली का खराब ग्रह है, उसका रत्न कभी धारण मत करिए। कुंडली के लिए जो ग्रह शुभ है लेकिन थोड़ा कमजोर है, परिणाम नहीं दे पा रहा है, उसका रत्न धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की भी ले लें। 18 सितंबर का शुभ पहर क्या है पंडित जी? दिनांक 18 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। संतान संबंधी जो आपकी तमाम समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 18 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कुंभ राशि। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग क्या दान करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। इनको हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करना चाहिए। ऐसा करने से इनकी मानसिक स्थिति
और इनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और चलिए अब महा उपाय में जान लेते हैं कि नौकरी की समस्या से जुड़ा हुआ क्या खास उपाय आज पंडित जी हम सबके लिए लाए हैं। जी, अगर अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि अब आपकी नौकरी जाने वाली है 2-4-10 दिन में, ऐसा लग रहा है कि चली जाएगी, तो क्या उपाय करें? जिस समय से ये सूचना मिले लगातार 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना समय मिले, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना शुरू कर दें। नियमित रूप से गरीबों को सिक्कों का दान करना शुरू कर दें और एक बार पानी का कोई पात्र हो, जग हो, गिलास हो, लोटा हो, मटका हो, ये किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। तुरंत अगर ये उपाय कर लेंगे तो नौकरी जाने की जो मुश्किल है उससे बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।